नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में नेताजी का चश्मा नामक पाठ बताने जा रही हूँ, जो कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। स्वयं प्रकाश जी एक प्रसिद्ध कहानीकार, जिनका जन्म इंदौर में 1947 में हुआ था। वे भोपाल में वसुधा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे और सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, यह उनके 13 कहानी संग्रहों से उल्लेखनीय कहानी संग्रह है। इन्होंने उपन्यास की भी रचना की, जिनमें बीज के विनय और ईंधन प्रमुख उपन्यास है। प्रस्तुत पाठ की रूपरेखा इस प्रकार से है कि लेखक कहते हैं कि देशभक्ति केवल किसी विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, झरने आदि सभी से प्रेम करना एवं उनकी रक्षा करना है। लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है, जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है। परंतु हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय उन पर हंसती है। कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है, जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किया और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रस्तुत पाठ को लिखते हैं लेखक स्वयं प्रकाश जी बताते हैं कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। वह एक किस कस्बे का जिक्र करते हैं, वह कस्बा जिसमें कि वो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। उसमें एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। अब जब नगर पालिका थी तो वह कुछ न कुछ कार्य भी करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बना दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। लेखक ने कहानी का आरंभ करते हुए वो कहते हैं कि जो कस्बा, जिस कस्बे के चौराहे पर नगर पालिका के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा मूर्ति लगवा दी गई और उस संगमरमर की जो मूर्ति थी, उसी के इर्द गिर्द चारों ओर यह कहानी घूमती है। और यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। लेखक बताते हैं कि पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए कि मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। लेखक
का कहने का मतलब ये है, जब नगर पालिका के द्वारा कस्बे के चौराहे पर नेताजी की संगमरमर की जो मूर्ति थी वह लगवाई गई, तो लेखक कहते ये तो अब अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि देश के जो अच्छे मूर्तिकार थे, या तो उन्होंने अपना लागत अनुमान जो नगर पालिका के द्वारा जो बजट बनाया गया था उससे ज़्यादा बताया होगा, या काफ़ी समय जो आपस में चिट्ठी पत्री कि कहाँ पे क्या लगना है, किस समय लगना है, किसके द्वारा यह कार्य किया जाए, इसमें यह सारा समय बर्बाद हो गया होगा। तो और इसी में बोर्ड की जो शासनावधि थी वह समाप्त हो गई होगी, और फिर जब समय नज़दीक आ गया तो किसी स्थानीय कलाकार को ही ये बात सोची गई होगी कि उसी से यह मूर्ति बनवा दी जाए, और अंत में जो कस्बे में जो हाई स्कूल था उसी के जो ड्राइंग मास्टर, लेखक कहते हैं कि मान लीजिए कोई मोतीलाल जी हैं, उनको यह काम सौंप दिया होगा, और मोतीलाल जी ने भी यह विश्वास दिलाया होगा कि वह महीने भर में मूर्ति बना करके तैयार कर देंगे, मूर्ति बना देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, और वह क्या था? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। हालदार साहब जब ध्यानपूर्वक उस मूर्ति को देखे तो उन्हें जो है यह बड़ा कौतूहल उनको लगा, आश्चर्य लगा कि मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा सचमुच का है। इसी के आधार पर वह कहने लगे कि यह आइडिया बहुत ही सही है। तो इस तरह से लेखक स्वयं प्रकाश जी बताते हैं कि मूर्तिकार कहाँ के रहे होंगे? वह स्थानीय जो हाई स्कूल था उसी के ही जो ड्राइंग मास्टर थे उनको मूर्ति बनाने का अवसर दिया होगा। तो मूर्ति बनाने का अवसर उनको क्यों दिया गया होगा? इसलिए कि बोर्ड की जो शासनावधि थी वह समाप्त होने को आ गई होगी, क्योंकि सारा समय चिट्ठी पत्री में ही बर्बाद हो गया होगा। प्रस्तुत इस गद्यांश के आधार पर, जो गद्यांश मैंने अभी आपको बताया, इस पे यह क्या पता चलता है कि जो सरकारी कार्यालय है उनकी कार्यशैली की जो पद्धति होती है उसके बारे में इंगित किया गया है, बताया गया है। तो लेखक कहते हैं, लेखक का कहने का अभिप्राय यह है कि जो स्थानीय ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी थे, उन्होंने आनन फानन में, जल्दीबाजी में महीने भर में मूर्ति को बना करके पटक देने का जो विश्वास था वह सबको दिला दिया होगा, और इसीलिए मूर्ति आनन फानन में बनी। तो इसीलिए क्या था, मूर्ति संगमरमर की थी लेकिन चश्मा किसका था? सचमुच का था, रियल चश्मा लगा हुआ था। तो बच्चों, इस आधार पे मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी। आपको इन गद्यांशों के आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब मैं पाठ यहीं पे समाप्त करूं।